Hare Krishna everyone, welcome or welcome back to this channel. I hope you all are doing great. If you guys are new on this channel, my name is Anurag. I make study related content and many more. So you guys can subscribe this channel for such a relatable content. And this video going to be a 4 a.m. study routine as in a 12th grader or NEET aspirant after a very long time. सो भाई मॉर्निंग में स्टडी करना मुझे बहुत पसंद है। जिस दिन भी मैं सुबह उठकर पढ़ता हूँ उस दिन भी प्रोडक्टिव जाता है काफ़ी एंड स्टडी आवर्स भी इंक्रीज़ होते हैं। लाइक आप खुद ही देख लो, एक सुबह पढ़ूंगा दिन में शाम को एंड रात को पूरा दिन अच्छे से मैनेज भी हो जाता है एंड सारे टारगेट भी पूरे हो जाते हैं। रात को सोते टाइम कोई रिग्रेट नहीं होता कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाया या फिर वो चीज़ मेरी रह गई। बट यही है कि डेली सुबह 4 बजे उठ के या फिर 5 बजे उठ के पढ़ना पॉसिबल नहीं रहता मेरे लिए। बट जिस दिन हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सुबह उठकर ज़रूर पढ़ूँ, बिकॉज दिन बहुत अच्छा जाता है, सारी चीज़ें भी पूरी हो जाती है जो हम सोचते हैं कि आज वो करेंगे। देन भाई सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बेड बनाया, देन थोड़ी देर कमेंट के रिप्लाई करे भाई यूट्यूब पे टैब लेके। देन फिर मैं चला गया था किचन में पानी पीने के लिए एंड पानी पीना इज़ वेरी एसेंशियल, स्पेशली गर्मियों में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। देन भाई मैंने अपना फटाफट सारा टेबल क्लीन करा, बिकॉज जो चीज़ें जहाँ पर होना चाहिए वो वहीं पे थी नहीं, सारी बिखरी हुई थी। कल रात को जैसे पढ़ा था मैं वैसे डायरेक्ट सो गया था बिना टेबल साफ़ करे। देन उसके बाद कैंडल को किया लाइट एंड मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाना शुरू करा। एंड आज के मेरे टारगेट थे कि फिजिकल एजुकेशन की जहाँ तक मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया वहाँ तक जो बुक के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन है वो सोल्व करने थे। साथ ही में जो बची हुई मेरी बॉटनी की चैप्टर 1 की एनसीईआरटी की रीडिंग है वो कंप्लीट करनी थी। जूलॉजी के नोट्स रिवाइज करने थे जहाँ तक हो गए थे स्टार्टिंग से एंडिंग तक। और केमिस्ट्री के सॉल्यूशन वाले चैप्टर के ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में से टॉपिक 2 और 3 के मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे सब्जेक्टिव। जो मुझे दिक्कत आ रही थी तो उनके मेरे डाउट तो क्लियर हो गए थे, तो मैंने वो क्वेश्चन को सर्कल कर रखा था, तो वो क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा करने वाला था। सो सबसे पहले मैंने शुरू करा भाई अपने फिजिकल एजुकेशन की जो बुक में से एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो पोर्टेबल टैब पर सोल्व करना। गाइज डे बाई डे अपने चैनल पर ऑडियंस इंक्रीज़ हो रही है एंड वी आर वेरी क्लोज टू 3K सब्सक्राइबर्स। हो गए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग नए आ रहे हैं। एंड जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपके पास 12th में कौन से सब्जेक्ट है। सो देखो, जब 11th का CBSE का फॉर्म आया था तो उसमें मैंने फिल करा था मेरे पास सब्जेक्ट हैं लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और एडिशनल में मेरे पास म्यूजिक है। 11th में मैंने ये करा था। अभी जैसे ही 12th का CBSE फॉर्म आता है सो मेरे हिसाब से जो 11th में सब्जेक्ट है वही डायरेक्ट वहीं पर जाएंगे 12th वाले, और मैं आपको बता दूंगा जब CBSE का फॉर्म मैं भरने जाऊँगा स्कूल में। गाइस अभी तक की वीडियो इसी ट्राइपॉड से शूट हो रही थी एंड ये मुझसे गिर गया स्टडी टेबल से विद फ़ोन के साथ। फ़ोन को तो कुछ नहीं हुआ बट ये टूट गया। देन मैंने मीशो से तुरंत ऑर्डर करा, बिकॉज इसके बिना तो काम चलने से रहा। एंड मेरे पास है तो वैसे रिंग लाइट वाला बड़े वाला जो ट्राइपॉड है, बट उससे है ना थोड़ा दूर बन जाता है एंड स्टडी टेबल में वो फिट नहीं हो पाता। दैट्स वाई मैंने ये छोटे वाला ट्राइपॉड मंगाया था, 3-4 दिन में आ जाएगा। गाइज आप लोग मुझे व्हाट्सअप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं स्टडी रिलेटेड स्टफ लाइक नोट्स वगैरह हो गए, अलग अलग बुक से क्वेश्चंस हो गए, पिक्स में डालता रहता हूँ एंड अपने लाइफ के अपडेट भी शेयर करता रहता हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। सो भाई यहाँ पर मैं ले रहा था एनसीईआरटी रीडिंग अपने बॉटनी के चैप्टर 1 के एंड बायोलॉजी के भी चैप्टर 1 की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो भी हाल ही में लक्ष्य नीट ऑनलाइन बैच में जो टेस्ट हुआ था भाई, उसमें लाइक क्वेश्चंस आए थे यहाँ से बहुत सारे लाइक असर्शन रीजन वाले, स्टेटमेंट वाले। सो उनमें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी। दैट्स वाई मैंने इस चैप्टर की दोबारा से एनसीईआरटी रीडिंग लेने का सोचा, जो मेरा कुछ पार्ट बचा हुआ था, वैसे तो हाफ मैंने ले ली थी। एंड फिर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया ओट्स, और साथ ही में देख रहा था मैं मैडम सर। एंड वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था। सुबह सुबह तो यार अच्छा ही रहता है, लाइक ठंडी ठंडी हवा चलती है, बट वही दिन में गर्म हवा हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। देन मैं आ गया था वापस से नीचे एंड फिर मैंने शुरू कर दिया था भाई अपना 3rd टारगेट, जो कि था जूलॉजी के नोट्स रिवाइज करना। स्टार्टिंग से लेके मैंने एंडिंग तक सारे नोट्स रिवाइज करे इस चैप्टर के। पर्सनली इंस्टाग्राम पर मुझे ना DM रिसीव हुए थे भाई कि आप बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन सी बुक्स एंड स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना मैं किसी का प्रमोशन करने वाला हूँ। जो मैं रियल लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ वही मैं बताऊँगा। सो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए तीनों के लिए भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मतलब बोर्ड क्वेश्चन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि वहाँ पर मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है टॉपिक वाइज। एंड MCQs मतलब नीट वगैरह के लिए तो मैं PW के मॉड्यूल और NCERT पंच को ही फॉलो कर रहा हूँ। एंड अभी तक मैंने कोई रेफरेंस बुक या फिर हैंडबुक बाय नहीं करी है। जैसे ही मैं इन फ्यूचर बाय करता हूँ तो मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में ज़रूर शेयर कर दूंगा। जूलॉजी के नोट्स रिवाइज करने के बाद भाई मैंने अपने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में से केमिस्ट्री के टॉपिक 2 और 3 सॉल्यूशन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दिया था, जिनमें मुझे डाउट्स आ रही थी। सो गाइज़ मेरी मॉर्निंग के आज के टारगेट यही थे, फिजिकल एजुकेशन, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री का। फिजिक्स मैंने नहीं पढ़ी एंड मेरे आज के टारगेट हो गए से पूरे। एंड एक और बात मुझे आप लोगों से बतानी थी, मैं टैब पर है ना कि बुकलेट से बना रहा हूँ छोटी सी, जिसके अंदर NCERT की फुल फॉर्म्स होंगी। लाइक क्लास 11th की एंड 12th की जो बायोलॉजी है उसके अंदर जितनी भी फुल फॉर्म्स है, चाहे वो हॉर्मोन्स की हो या फिर वो किसी भी चीज़ की हो, वो सारी की सारी मैं एक बुकलेट में बना रहा हूँ। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूँगा।
तो भाई मेरी आज की पढ़ाई लिखाई हो गई थी, मॉर्निंग की मेरे टारगेट पूरे हो गए थे। देन उसके बाद मैंने अपना काम शुरू करा। सबसे पहले तो मुझे अपने कपड़े फोल्ड करके अलमारी में लगाने थे। देन उसके बाद मैंने बात ली, कान्हा जी को नहलाया, मंदिर होके एंड फिर आके अपना और काम शुरू करा। एंड आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताया करो। अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइज सो मच। अपना ध्यान रखो। राधे राधे, बाय बाय, लव यू ऑल।